राजपूतों की शान चित्तौड़गढ़ का किला, जिस पर दुश्मनों ने आक्रमण तो बहुत किए, लेकिन इसको जीतना मुश्किल था। ये वही स्थान है जहां पर रानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी से बचने के लिए जौहर किया था। पर अफसोस, दुश्मनों के आक्रमण से और समय के मार से इस किले का ज्यादातर हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा अपने इतिहास के साथ खंडर में तब्दील हो चुका है। जमीन पर गिरा ही सही, पर कहते हैं ना, धरोहर का हर पत्थर अपने से जुड़े इतिहास को बताने के लिए बेकरार रहता है। इस किले में जाने के बाद आप इस बात को सच में ही महसूस कर पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने एक कोशिश की है कि आपके पास इस किले का गौरवशाली इतिहास पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट का हमारा ट्रैवल ब्लॉग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंकी ब्लॉग्स। आज है डे 4 ऑफ आवर ट्रिप और आज हम चेकआउट कर रहे हैं द वाइल्ड रिट्रीट कुंभलगढ़ रिजॉर्ट से और हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी 10 बजे हैं एंड यहाँ से 4 to 5 आवर्स की जर्नी रहेगी चित्तौड़गढ़ फोर्ट की। हमने अपने लास्ट व्लॉग में कवर किया था कुंभलगढ़ फोर्ट को और वहाँ के लाइट एंड साउंड शो को, एंड आई होप आपने वो हमारा व्लॉग देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर अभी तक नहीं किया है, और येस बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे भी बहुत अमेजिंग ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट हम आपके लिए लाएंगे। हमसे जुड़े रहिए। अब मिलते हैं चित्तौड़गढ़ पहुँच के। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे रोड ट्रिप्स ना बहुत पसंद है, और अगर आप भी मेरी तरह रोड ट्रिप लवर है ना, तो लाइफ में एक बार ही ना या तो पुष्कर से कुंभलगढ़ तक की रोड ट्रिप करिएगा या कुंभलगढ़ से चित्तौड़गढ़ की। इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल रास्ता है, इतनी ग्रीनरी है, स्पेशली आफ्टर मॉनसून सीजन। मतलब आपको ना मजा आ जाएगा, विश्वास ही नहीं होगा कि आप राजस्थान में हो। वीडियो ज्यादा देर की ना हो जाए, इसलिए हमने इस वीडियो में बस एक झलक मात्र दिखाई है रास्ते की आपको। और ये है चित्तौड़गढ़ शहर की पहली झलक। जादूगर विकास का रंगीन माया। जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है ना, वो एक हिल पे बना हुआ है जिसके चारों ओर ये चित्तौड़गढ़ सिटी बसी हुई है। और हिल की स्टार्टिंग से पहले ही आपको बहुत ही अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। हम भी एक रेस्टोरेंट पे रुके अपने लंच करने के लिए। ये पूरा रेस्टोरेंट ना लड़कियां ही मैनेज कर रही थी, चाहे खाना बनाना हो, ऑर्डर लेना हो, एंड इतने प्यार से खिला रही थी। एंड खाना वॉज सुपर यम्मी। अगर टेस्ट की बात करूँ तो 5 out of 5। खाना खाने के बाद चल पड़े हम फोर्ट के लिए। ये फोर्ट एक हिल पे बना हुआ है एंड इसे एशिया का लार्जेस्ट फोर्ट माना जाता है, जो कि 700 यानी 700 एकड़ में फैला हुआ है। और आपको ऐसे 7 गेट पार करके चित्तौड़गढ़ फोर्ट पहुंचना होता है। अगर आपके पास अपना व्हीकल है, प्राइवेट व्हीकल है, तो आप ऊपर तक ही इसे अपने साथ साथ ले जा सकते हैं, वरना आपको नीचे बहुत सारे ऑटोज भी मिल जाएंगे जो आपको चित्तौड़गढ़ फोर्ट घुमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये फोर्ट की एंट्री 4 बजे बंद हो जाती है। चित्तौड़गढ़ एक लिविंग फोर्ट है जहाँ पर रह सकते हैं सिर्फ उन्हीं के वंशज जिनका चित्तौड़गढ़ फोर्ट से इतिहास में संबंध रह चुका है। सबसे पहले आता है राणा कुंभा पैलेस, जिसका ज्यादातर हिस्सा 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ दिया था। तो राणा कुंभा ने 15वीं सदी में इस महल को ठीक कराया था और कुछ थोड़ा हिस्सा अपने शासनकाल में बनवाया था। कुंभा महल में एंटर करने के लिए 2 गेट्स हैं, जिनको बड़ी पोल और त्रिपोलिया कहा जाता है। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट में
काफी सारे महल बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं और आपको उनको घूमने के लिए चित्तौड़गढ़ फोर्ट की एंट्री से ही एक टिकट लेना होता है, जिससे आप सारे के सारे महल और मंदिर घूम सकते हैं। आपको अलग अलग टिकट लेने की जरूरत नहीं है। कुंभा पैलेस में घुसते ही लेफ्ट साइड में यानी बाईं ओर आपको दिखेगा वो एरिया जहाँ पे घोड़ों को बांध के रखा जाता था। इस एरिया में लगता था राजा का दरबार, जहाँ पे 700 लोगों के बैठने की सुविधा हुआ करती थी। सामने राजा का सिंहासन लगा करता था और लोगों के बैठने की जगह और सिंहासन के बीच में एक खाई नुमा जगह हुआ करती थी, जहाँ पर सैनिक रहते थे, जिससे कि कोई भी राजा पर आक्रमण ना कर। हमें हमारे गाइड ने बताया कि इस किले की कंस्ट्रक्शन इस तरह से हुई है कि यहाँ पर पत्थर दीवारों पे ऐसे ऊपर नीचे लगाए हुए हैं कि भुज में 2001 में जब अर्थक्वेक आया था तो वहाँ के आसपास के मकान भी गिर गए थे, लेकिन इस महल में कोई असर नहीं हुआ था। उन्होंने इसको बनाया था और राणा कुंभा जी ने इस महल को 3 भागों में डिवाइड किया था, जनाना, मर्दाना एंड कुंवर पैलेस, यानी प्रिंसेस, मेल एंड फीमेल। ये जो आपको लेफ्ट साइड में टनल दिख रही है, यहाँ से रानियां गौमुख लेक में नहाने के लिए जाया करती थी। कुछ लोगों के अनुसार रानी पद्मिनी ने अकेले यहाँ जौहर किया था और बाकी स्त्रियों ने आगे एक स्थान पर जौहर किया था, जो हम आगे वीडियो में दिखाएंगे। कुंभा पैलेस में 3 हिस्से थे, जनाना महल, मर्दाना महल और कुंवर महल। ये जगह जो आप देख रहे हैं वो है रानियों की रहने की जगह यानी जनाना महल, जिनके बीच की छतें अब टूट चुकी हैं। हर रानी का अपना हिस्सा हुआ करता था। दीवारों पे बची कुची नक्काशियां देखकर लगता तो है कि जैसे कितना सुंदर रहा होगा ये महल, पर अफसोस अब सिर्फ अवशेष ही बचे हैं। और ये महल जाना जाता है पन्ना दाई के त्याग के लिए, जिन्होंने दुश्मनों से उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे चंदन को उदय सिंह जी से बदल दिया था और दुश्मनों ने उनके सामने उनके बेटे के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये जो जनाना महल के बाहर छोटा सा कमरा है वो पन्ना दाई का ही था। उदय सिंह जी महाराणा प्रताप के पिता थे। पन्ना दाई उनको यहाँ से बचाकर कुंभलगढ़ फोर्ट ले गई थी, जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और ये है कुंवर महल, जहाँ पर राजकुमार रहा करते थे। ये जो नीचे आप जितना भी ग्रीन एरिया देख रहे हैं वो है मर्दाना महल, जहाँ पर राजा और उनके खास लोग रहा करते थे। और सामने ये जो आप 2 इमारत देख रहे हैं वो है मीराबाई का महल, जहाँ पर वो रहा करती थी। वहां पर जाना मना है क्योंकि वो बहुत ही बुरी हालत में है, जर्जर हालत में है, इसलिए वहां पर आप नहीं जा सकते। और ये जो जगह आप देख रहे हैं इसके नीचे है तहखाना, जिसके बारे में सिर्फ राजा और उनके खास लोगों को ही पता होता था। इस तहखाने में आधी जगह रखा होता था अनाज और आधी जगह रखे होते थे जवाहरात। कुंभा पैलेस के बाद हम पहुंच गए फतेह प्रकाश पैलेस में, जिसे चित्तौड़गढ़ म्यूजियम भी कहा जाता है। म्यूजियम के अंदर जाने के लिए आपको 20 रुपीज का टिकट लेना पड़ेगा। म्यूजियम के अंदर घुसते ही पहले दिखेगा एक बड़ा सा चित्तौड़गढ़ का मॉडल। इस जगह पे चित्तौड़गढ़ के महाराणा फतेह सिंह रहा करते थे, पर 1968 यानी 1968 में इसे म्यूजियम में बदल दिया गया। इस म्यूजियम में राजा महाराजाओं के जमाने में जो हथियार इस्तेमाल हुआ करते थे उनको रखा गया है। योद्धाओं और उस समय के सैनिकों की पोशाकें यानी कपड़े भी देखने को मिल जाएंगे आपको। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप म्यूजियम मिस नहीं कीजिएगा। यह है चित्तौड़गढ़ फोर्ट का कुंभाश्याम मंदिर, जो है विष्णु जी के वराह अवतार को समर्पित। इस मंदिर का निर्माण बप्पा रावल जी ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर करवाया था, और बाद में इस मंदिर की भी जर्जर हालत हो गई थी, तो राणा कुंभा ने अपने शासनकाल में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। और ये हैं गणपति जी अपनी पत्नी रिद्धि और सिद्धि के साथ विराजमान। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि बप्पा रावल और राणा कुंभा के शासन के बीच में कम से कम 700 से 800 सालों का अंतर था। पहले यहाँ वराह भगवान की मूर्ति स्थापित थी जो हटा दी गई थी, और अब यहाँ पर राधा कृष्ण और बलराम जी की मूर्ति स्थापित है। और ये है मीराबाई का मंदिर, जहाँ राजा विक्रमादित्य ने मीराबाई को जहर दिया था, जो कि अमृत में बदल गया था।
यहाँ जो कृष्ण जी की मूर्ति थी वो मीराबाई अपने साथ ले गई थी और बाद में यहाँ पर दूसरी मूर्ति को स्थापित किया गया। और ये है मीराबाई के गुरु रविदास जी की छतरी, जहाँ पर मौजूद हैं उनके चरण चिन्ह। और अब हम आ गए हैं विक्ट्री टावर यानी विजय स्तंभ पर, जो कि मीराबाई टेम्पल के 400-500 मीटर के डिस्टेंस पर ही है। इसे राणा कुंभा ने 1448 यानी 1448 में बनवाया था और इसे पूरा होने में लगभग 10 साल लगे थे। विजय स्तंभ की 9 मंजिलें 9 ग्रहों को दर्शाती हैं। पहले यहाँ 8 मंजिल तक जाना अलाउड था, पर अब नहीं है। इस स्तंभ की चौथी मंजिल पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। विजय स्तंभ राणा कुंभा की 2 मुगल शासकों के ऊपर जीत की याद में बनाया गया था और इसे बनाने में उस समय में 90 लाख चांदी के सिक्कों का खर्च आया था। और ये हम बढ़ रहे हैं जौहर द्वार की तरफ, जहां से स्त्रियां जौहर करने के लिए जौहर कुंड में प्रवेश करती थी। ये है जौहर द्वार। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, स्त्रियां यहीं से कूदकर अपना जौहर किया करती थी। उसके सामने जो ग्रीन एरिया है वहाँ 40 फीट गहरा जौहर कुंड हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय 16,000 स्त्रियों ने यहीं पर अपना जौहर किया था। आपने पद्मावत मूवी में भी देखा होगा। ये है समधेश्वर मंदिर, जिसे शमशाना शिव मंदिर भी कहते हैं, जिसे राजा भोज ने बनवाया था और इसे भी अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ दिया था। फिर 1428 में राणा मुगल ने इसको ठीक कराया था। इस मंदिर की खासियत है 9 फीट के एक पत्थर पे बनी 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की। इस मंदिर की दीवारों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी कार्विंग्स की गई हैं, जो कि आम जनजीवन को दर्शाती हैं। जैसे कहीं पर आपको बारात निकलते हुए दिखाई देगी, तो कहीं पर अश्वमेध यज्ञ को दर्शाया गया है। ऊपर तक ही आपको बहुत सारी मूर्तियां देखने को मिलेंगी, पर अफसोस ज्यादातर मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। मंदिर के बाहर मौजूद हैं नंदी महाराज और इसी मंदिर के साथ है गोमुख लेक, जो कुंभा महल में आपको टनल दिखाई थी 1.5 किलोमीटर दूर। वहीं से रानियां यहाँ पर नहाने आया करती थी और यहाँ पर पानी कहाँ से आता है इसकी जानकारी नहीं है। अब आपको ले चलते हैं जौहर स्थल। वहाँ पर गवर्नमेंट ने जाना ब्लॉक किया हुआ है, यहाँ पे एंट्री ब्लॉक है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जब सर्वे किया था तो यहाँ से खुदाई में निकली थी राख की परतें, कंकाल और गहने। यहाँ रानी पद्मिनी के बाद 2 जौहर और हुए थे और इन्हीं जौहर की याद में हर साल यहाँ जौहर उत्सव मनाया जाता है। अब हम आ चुके हैं बहुत इम्पोर्टेंट जगह रानी पद्मिनी पैलेस में। रानी पद्मिनी, जिनके बारे में पद्मावत मूवी बनाई गई थी, जो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मूवी रही थी। पद्मावत मूवी से आपको ये आइडिया तो लग ही गया होगा कि रानी पद्मिनी कौन थी। वो सिंघल देश की रानी थी और रतन सिंह से शादी के बाद वो चित्तौड़गढ़ आई थी। रानी पद्मिनी गर्मियों के जो 4 महीने होते हैं उस दौरान ही यहाँ पद्मिनी महल में रहा करती थी, बाकी का टाइम वो कुंभा महल में ही रहा करती थी। रानी पद्मिनी के बारे में और उनसे संबंधित अलग अलग कहानियां हैं। अब उनमें से कौन सी सच्ची माने उसके बारे में हम बोल नहीं सकते। इसी वजह से पद्मावत मूवी भी कंट्रोवर्शियल रही थी, उस पर भी बहुत बहसबाजी हुई थी। और हम आ गए हैं उस कमरे में जिसे कहा जाता है कि यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी को दिखाया गया था। ये है वो महल जहाँ की सीढ़ियों पे रानी पद्मिनी को बिठाया गया था। इसी जल महल में वो 4 महीने रहा करती थी और इसी कमरे में सामने की तरफ आईना लगा हुआ था जहाँ पे उनकी छवि को दिखाया गया था। अब ये बात कितनी सच्ची है इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। ये हम आ गए हैं दासी महल में और ये जो झरोखे हैं, यहीं से दासियां जब सैनिक और राजा युद्ध पे जाया करते थे उन पर पुष्प वर्षा करती थी। और ये है दासियों के कमरे। एक कमरे में 4 दासी रहती थी और एक बारी में 2 दासियां
काम पे जाती थी और 2 दासियां यहाँ पे रहती थी। पद्मिनी महल के बाद हम पहुंच गए थे सूरज पुल पर। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में राजा और उनके सैनिकों के आने जाने के लिए यही दरवाजा हुआ करता था। बाद में 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने दूसरी तरफ 7 दरवाजे बनवाए थे। ये जो अभी आप दरवाजे पे नुकीले नुकीले सी हथियार देख रहे थे, ये बेसिकली दरवाजे पर हाथियों के आक्रमण को रोकने के लिए बनाए गए थे। इस दरवाजे का नाम सूर्यपोल इसलिए था क्योंकि ये दरवाजा पूरब की तरफ खुलता था, जहां से सूर्य उदय होता है। ये जो सामने आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं, उसे युद्ध स्थल कहा जाता है, बैटलफील्ड। यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने तक अपना खेमा लगाया रखा था, अपना शिविर लगाया रखा था, और यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के बीच में युद्ध हुआ था। चित्तौड़गढ़ फोर्ट को देखने के लिए, समझने के लिए आपको एक दिन तो चाहिए ही होता है। वीडियोस इन फोर्ट्स की ब्यूटी को ना जस्टिफाई नहीं कर सकती। टाइम निकाल के अपने देश में जो इतने सारे किले मौजूद हैं, वहाँ जाइए, उनको समझिए, अपने इतिहास को जानिए। हमारे इस पुष्कर, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ की ट्रिप के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।